Bhavan. The opening salute with a bullet wheelie, leading the Corps of Signal Daredevils team. Today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. What balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी. What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik S.P. Mangu and signalman Sanket making a पति को कर रही हैं नारी शक्ति का प्रतीक सेकंड इन कमांड कोर ऑफ सिग्नल्स की ये कैप्टन राठी. बता दूं कि कोर ऑफ सिग्नल्स में जो हम मोटरसाइकिल पे सब देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा काम होता है युद्ध के समय जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं उनको जो कमांडर मैसेज देना चाहता है. कई बार क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता, लैंडलाइन कम्युनिकेशन जो है वो ध्वस्त हो जाती हैं दुश्मन के तोपखाने की वजह से. तो ऐसे में कमांडर को मैनुअली यानी चिट्ठी के द्वारा खबर देनी पड़ती है. कोर ऑफ सिग्नल के जो जाबाज नौजवान और नव युवतियाँ हम देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल के द्वारा जाकर जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड कंपनीज हैं, ट्रुप्स हैं, उनको आदेश डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. यही डिस्पैच राइडर बोला जाता है इनको. ये वर्ड डिस्पैच राइडर, मेरा डिस्पैच लेके वो अगले कमांडर को हैंड ओवर करेंगे. और वो डिस्पैच राइडिंग पहले घोड़ों पे होती थी, घोड़ों से मोटरसाइकिल पे आई, तभी नाम राइडर है, डिस्पैच राइडर. तो ये ट्रेडिशन चलते टीम ही कहा जाता है. ये डेयर डेविल्स टीम जब भी आती है और इनको देखने के लिए खास आकर्षण. अभी आपने थोड़े फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देखे लोगों के, जब कलाकार बाहर निकल रहे थे और वो दूर से डेयर डेविल्स टीम दिख रही थी तो लोग उचक कर देख रहे थे कि कौन आ रहा है. हाँ, तो ये बड़ी खास जो डेयर डेविलरी की तस्वीरें सामने आती हैं और अलग अलग फॉर्मेशंस हैं. इन सब फॉर्मेशंस के नाम हैं. अब जब मानव पिरामिड जो इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, और ये सिर्फ बढ़ता जाएगा. आप पहले उस मानव पिरामिड में 10 लोग देखेंगे, फिर अब ये देखिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस बार सबसे बड़ा पिरामिड जो बनाते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने. इसका सिंक्रोनाइजेशन, इसकी बैलेंसिंग एक्ट, इसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं इस पर कितनी मेहनत, कितना अनुशासन, कितना डिसिप्लिन चाहिए. ये इस तरह का एक एक्ट सामने कर दिखाने के लगभग 9 बाइक चल रही हैं. आप देखिए 9 बाइक और उनका जैसे कदमताल करते हैं सैनिक, उसी रफ्तार से, एक ही रफ्तार से चलते हुए और ये पूरे रास्ते जाएंगे. बिल्कुल. और अभी जितनी तस्वीर हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे सिर्फ उतनी दूरी के लिए नहीं है, पूरे रास्ते इसी तरह और से. हमने कर्तव्य पथ देखा है कि वो काफी लंबा है, लेकिन वो उतनी ही रफ्तार से चलती हुई आती है. ये दिखाता है कि उनमें धैर्य भी है, पेशेंस भी है. पेशेंस दिखता है हमें. सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन की हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा तो डिसिप्लिन है, क्योंकि इस तरह की एक फीट को परफॉर्म करना वहां कर्तव्य पथ पर, आप जानते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आपके सामने हैं जो आपको देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं. इन्हीं की तस्वीरों की मैं बात कर रही थी कि कैसे लोग कैप्चर कर रहे हैं इसे अपने फोन्स में. और ये 9 मोटरसाइकिल्स पर, जैसा हमने कहा कि 33 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने. वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सही बात है कि ये जो हम चला भी रहे हैं, ये मानवीय धैर्य की एक तरह की परीक्षा है. और इस परीक्षा में साल दर साल ये सभी पास होते रहते हैं और डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं. और बढ़ोतरी भी करते हैं. देवनाथ जी, डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहे हैं. देखिए, भारतीय फौज, हमारी संस्कृति में लिखा है कि आज जो कर रहा है कल उससे बढ़िया कीजिए. फौज में हमें ये सिखाया जाता है कि आज अगर 10 कदम आगे बढ़े हो तो कल 11 कदम आगे बढ़िए. मैं फाइटर फ्लाइंग करता था. फाइटर्स में हमें दिखाया जाता था कि आज 100 गोलियां फायर की हैं, 10 टारगेट में लगी हैं, तो कल जब 100 गोलियां फायर करोगे 20 लगनी चाहिए. ये दर्शाता है कि हर रोज एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति के पथ पर बढ़ सकते हैं, प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं. फ्लाई पास्ट का मौका है. फ्लाई पास्ट बोले. हाँ, सारे बच्चे कितनी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं. आज के फ्लाई पास्ट में फाइटर विमान जाएंगे, सुखोई 30 होंगे, जगुआर होंगे, राफेल फाइटर विमान होंगे. बताइए सर, देखकर बताइए हमें.
क्योंकि इस आप- अजय फॉर्मेशन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अब राजपथ की तरफ, कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉकपिट व्यू है, यानी कॉकपिट में जो कैमरा लगाया गया है उसकी मदद से आप एक्सटर्नल व्यू देख सकते हैं। ये जो है अपेचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, दुश्मन के टैंक को धराशायी करने के लिए हैं। युद्ध के समय जब हमारी आर्मर्ड कोर आगे बढ़ती है दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूद करने के लिए, तो ये फ्लैंक प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमारी फौज के जो टैंक हैं आगे बढ़ रहे हैं उन पर दाएं से या बाएं से हमला ना हो जाए, तो फ्लैंक क्लियरेंस का काम करते हैं। इसमें ज़रूरत के मुताबिक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक वेपन्स फायर कर सकते हैं जो कि दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा देते हैं। इसमें इसका जो नोज माउंटेड 23 मिलीमीटर का जो कैनन है वो जब फायर करते हैं तो अगर एनिमी ट्रुप्स डिप्लॉयड इन ओपन, यानी दुश्मन की इन्फेंट्री जो कि डग इन है लेकिन खुले में है, उनके ऊपर इस मशीन गन फायर करके उनके चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। ताकि एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, ये हेलीकॉप्टर जब फायर करते हैं तो अगर टारगेट पे नहीं लगी तो वो उनकी क्षमता होती है टाइट टर्न करके दोबारा अटैक कर सकते हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट ये नहीं कर सकता, उसको बहुत बड़ा चक्का लगाना पड़ता है, तो इसकी मनूवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको वेरियस वेपन्स जो देवनाथ बता रहे हैं, बॉम्ब हो, रॉकेट हो, पायलट कोई भी सेलेक्ट कर सकता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है, और ये हाई माउंटेन से लेके डेजर्ट तक किसी भी जगह ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली इनको फ्लाइंग कैवलरी बोला जाता है। दूसरा भी माउंटेन वॉरफेयर में जो चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, ये सारे अटैक हेलीकॉप्टर हमने लद्दाख में डिप्लॉय करे थे, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में दुश्मन के टारगेट्स को एंगेज करके अपनी इन्फेंट्री को हमला करने में मदद दे सकते हैं। Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged airplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force Transport Fleet. तो डॉनियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक के समय पर सहायता। Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IF with the role of air calibration of the IF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypath, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft तो flown by एक जगह से DIG दूसरी जगह सामान ले जाना है, वो एयरफोर्स में भी है, तो ये तीनों सर्विस के लिए मदद कर सकते हैं डॉनियर। और जैसे कि अभी हमारे और देवनाथ बता रहे थे, अलॉन्ग विद अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये उनको साथ में ऑक्सिलरी हेल्प देने के लिए होते हैं। और डॉनियर का अलग भी अब रोल आने लगा है, थोड़ा सा AEW में भी इनके इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं फॉर वेरियस कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आप देख सकते हैं C-295 एयरक्राफ्ट, ये जो है स्पेन की मदद से अब गुजरात में असेंबल होने लगा है, मैन्युफैक्चर होने लगा है। इस जहाज की खास बात ये है कि ये युद्ध के दौरान लो विजिबिलिटी में एनिमी एरिया में लो लेवल पर इंग्रेस कर सकता है, यानी दुश्मन का ये इतनी नीची उड़ान भर सकता है रात के अंधेरे में कि दुश्मन के जो रेडार हैं या दुश्मन के जो एयर डिफेंस। अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर CP रेड्डी। Now the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 ग्राउंड के MPI of the 5 फीट ऊपर उड़ के
जो एक्सट्रैक्शन का गन का निकालना या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का निकालना, एग्जैक्टली वो बड़े चतुराई से कर सकता है और इसकी कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए मच लाइटर देन अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ये मैं बता दूं, इट इज गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट फॉर एवरो एंड अदर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और हम बनाएंगे इसको। ये सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए हमारे को ये अब मेन स्टे बनने वाला है एयरफोर्स का। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो सारे एरियल फॉर्मेशंस हैं, हम एक मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ भी करते हैं। हम जब आज ये तस्वीरें भी देख रहे हैं तो ये एक तरह से डिस्प्ले ऑफ माइट है भारत के लिए। तो ये डिस्प्ले ऑफ माइट उन देशों के साथ भी जो हमारे मित्र हैं और उन देशों के लिए भी जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखते हैं। तो ये डिस्प्ले ऑफ माइट दोनों तरफ के देशों के लिए है।